कहीं गए नहीं, कहीं गए नहीं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सबको म्यूट कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर आपका ब्रीथ है। अच्छा, ब्रीथ स्टार्ट करने से पहले एक चीज करा दें, परसेंटेज वाला अगर आपके क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस जाओगे आप लोग। कैसे परसेंटेज पूछता है? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है आयत और वर्ग, ये दो चीज पढ़ा है, आयत और वर्ग पढ़ा है अभी। अभी इसमें क्वेश्चन बहुत कराना बाकी है, परेशान ना होना आप लोग, ठीक है। आयत के भी बहुत क्वेश्चन छूटे हैं और वर्ग के भी बहुत क्वेश्चन छूटे हैं। एक टाइप आपको बस सिखा दे रहे हैं इसमें। अब परसेंटेज वाला कैसे परसेंटेज पूछता है, जैसे क्वेश्चन आने का टाइप जो होता है इसको ध्यान रखिएगा। यदि किसी आयत कामा वर्ग कामा आयत वर्ग, यदि किसी आयत वर्ग के एक भुजा को बढ़ाता है, एक भुजा में, देखो एक भुजा में परिवर्तन करता है या दोनों भुजा में परिवर्तन होता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ध्यान रखना आप लोग। क्या देता है इसमें? इस टाइप के प्रश्न जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो ये देता है कि किसी भी 2 डायमेंशन 2D पिक्चर जितने भी होंगे, ध्यान रखना 2D पिक्चर जितने भी हमारे हैं, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, 2D के अंदर जितने आते हैं तो उसमें प्रश्न देता है कि यदि किसी आयत की लंबाई इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा, यदि किसी आयत की इतनी लंबाई बढ़ा दिया, दूसरा घटा दिया तो कितना होगा। तो इस प्रकार के जितने भी, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन शब्द का हमने यूज किया है। यदि किसी आयत वर्ग के एक भुजा में परिवर्तन करता है या दोनों भुजा में परिवर्तन करता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हो जाएगा आपका वृद्धि प्रतिशत बराबर यही लंबाई प्लस माइनस चौड़ाई प्लस माइनस L इंटू बी बटा में 100। इसको नोट कर लीजिए आप लोग फार्मूले को, अभी समझा दे रहे हैं क्या है ये। देखिए क्या है यहाँ पे, एल बी का मतलब क्या, मान लो लंबाई में परिवर्तन, प्लस माइनस करने का मतलब ये है कि अगर मान लो बढ़ा दिया तो प्लस, घटा दिया तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे वही फार्मूला लगाओगे। अभी सिखा रहे हैं इसमें क्या होगा। ये फार्मूला आपने से वृद्धि प्रतिशत बराबर L प्लस माइनस बी प्लस माइनस L इंटू बी अपॉन 100, मतलब योगफल तब जाके गुणनफल, ठीक है, इतना होगा उसके बाद से। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता अभी दिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। यदि किसी आयत के लंबाई में यदि किसी आयत के लंबाई में 20% वृद्धि की जाती है
20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो तो क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। एक ही प्रश्न से सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिया है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे टेट उट में ज्यादा पूछता है ये सब क्वेश्चन। यदि किसी आयत के लंबाई में मान लो 20% बढ़ा है, कहने का क्वेश्चन ये मतलब है कि मान लो कि पहले मेरा आयत ये हुआ करता था, ये इसकी लंबाई मान लो है और ये इसकी मानो चौड़ाई है, तो लंबाई में कह रहा है 20% की वृद्धि। पहले जो लंबाई थी अब क्या है, 20% बढ़ गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया। और चौड़ाई में क्या कह रहा है, चौड़ाई में 25% का वृद्धि, इसका मतलब चौड़ाई था, इसमें भी क्या हो गया बढ़ोतरी, कितना 25%। मान लो 20% एक्स्ट्रा ये है, 25% ये बढ़ गया, तो अब मेरा जो नया वाला जो बन के आया है अब इतना बढ़ेगा, बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया। तो ये जो बढ़ा हुआ एरिया है आखिर कितना प्रतिशत बढ़ा। इसी प्रश्न में दे देता कि मान लो कि यहाँ पे लंबा चौड़ाई 25% बढ़ा, लंबाई 20% घट गया, या फिर दोनों घट गया, या फिर दोनों बढ़ गया। ये इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे, दोनों बढ़ा, दोनों घटा, एक बढ़ा दूसरा घटा, तो दो डायमेंशन की बात किया ना, लंबाई और चौड़ाई। या फिर इसी प्रकार उसमें भी देता है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन में देता है कि चीनी का मूल्य पहले 10% बढ़ा फिर 20% घट गया, इसी पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम सूत्र बताए थे आपको, प्रतिशत वृद्धि किसमें होगा, क्षेत्रफल में। तो क्या होगा, क्षेत्रफल प्रतिशत, क्षेत्रफल प्रतिशत जो हमारा फार्मूला लगेगा इसमें सिंपल वही फार्मूला पुराना वाला है, दोनों का योग L इंटू बी प्लस माइनस गुणनफल L इंटू बी अपान 100 प्रतिशत। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों का योगफल यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस अपने मन से लगाना, अगर कोई बढ़ा है तो प्लस रखेंगे, घटा है तो माइनस रखेंगे। इस वाले में रख के अप्लाई करते हैं। देखो लंबाई में कितना बढ़ा, तो लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे लिखिए 20, बात खत्म। चौड़ाई में भी क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुआ, ध्यान रखना। अगर यही चौड़ाई में लिखता कि 20% की कमी हुई या 25% की कमी हुई तो माइनस के 25 लगाते, लेकिन लिखा है कि 25% की इसमें भी वृद्धि हुआ है, इसका मतलब बी पे भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिर यहाँ पे दिया है प्लस माइनस एल इंटू बी, तो लंबाई कितना है, प्लस में ही है, तो यहाँ पे प्लस ही रखोगे 20, चौड़ाई भी क्या है प्लस में ही है, तो यहाँ पे क्या रखोगे 25, बटा में क्या है 100, और पूरे का क्या है प्रतिशत। ये हमारा हो गया। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गायब, 5 से सॉल्व करो, 2 से, 2 कम 2 पचे 5 पचे 25, यहाँ पे 5 हुआ, ऐड करो 20 और 25 कितना हो गया, 20 और 25 45, और 5 ये है, टोटल कितना हो गया 50। लेकिन यहाँ पे क्या है, चिन्ह किसका है, रिजल्ट जब आया है तो चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है, तो इसीलिए लिखेंगे 50% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। अगर यहाँ माइनस होता तो 50% घट गया है पहले से, तो इसका आंसर में आप लिखोगे अतः आयत के क्षेत्रफल में, अतः आयत के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई या हुआ। ध्यान रखना, इस प्रकार के जब भी छोटे मोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये फार्मूला अपनाना। ठीक है, ये आयत और वर्ग में इसलिए बताएं, कभी कभी प्रतिशत से क्वेश्चन पूछ देता है तो ये लगा लेना। इसका सिंपल तरीका भी है लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इससे भी छोटा तरीका से हम लगा सकते हैं, तुम देखते ही देखते उत्तर मारेंगे, लेकिन जब सुपर टेट पढ़ाएंगे तब उसको बताया जाएगा, अभी पढ़ाएंगे भूल जाओगे। इसको नोट कर लीजिए, अभी किसको समझ में नहीं आया ये चीज, जिनको समझ में नहीं आया बताइए, ये फार्मूला याद रखना। ठीक है प्रभात, प्लस L इंटू बी, पहले योगफल तब गुणनफल,
ध्यान रखना, जो चिन्ह देगा, मान लंबाई प्लस में है तो प्लस रखेंगे, चौड़ाई घट रहा है तो माइनस लगाओगे, प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, ये फार्मूला आप याद रखना चाहिए। लगा लो 50% का बिल्ड हुआ, इस प्रकार के प्रश्न खोज के लगा लीजिएगा। अभी भी सर सर तब क्या करेंगे अगर एक बढ़ेगा और एक घटेगा तब? अच्छा, उस पे भी करा दे रहे, यहाँ पे माइनस लगा दो। अब ये हो गया सबका, एक क्वेश्चन नहीं वो नहीं, भी करा दे रहे। अगर जैसे लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई घटती है तब? ठीक, सुन जाओ, लंबाई मेरा बढ़ा, इसका मतलब लंबाई को प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे, चौड़ाई मेरा घट गया 25%, तो जो चौड़ाई यहाँ बी है ना, यहाँ पे माइनस के 25 लग जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे प्लस माइनस दिया है चूज करने के लिए। अब यहाँ लंबाई क्या था आपका, प्लस में है, चौड़ाई क्या है, माइनस में, तो प्लस और माइनस का गुणा हो तो यहाँ पे चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तब सॉल्व करोगे, अगर रिजल्ट माइनस में आता है उत्तर, तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल इतना प्रतिशत घट गया, प्लस में आता है तो क्षेत्रफल इतना परसेंट बढ़ गया। और कोई दिक्कत? और कोई समस्या है इसमें? हम कराएंगे प्रैक्टिस, क्वेश्चन कराएंगे इसका तो सॉल्व सब करा देंगे। अभी ब्रीथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। सर एक सवाल था मेरा। अच्छा हाँ, नंदनी अपना क्वेश्चन आप बोल दीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सर एवरेज, अरे वो हम करा देंगे, परेशान ना हो कुशवाहा। ठीक है, वो जो वर्गाकार कह रहे हो ना, वो करा देंगे क्वेश्चन, वो पार्क बनता है बीच में, वो जितना भी है सब हम कराएंगे क्वेश्चन। अभी इसको देखो हटा रहे हैं, क्वेश्चन बोलिए, कुछ क्वेश्चन है तो। अभी इसका क्वेश्चन कराया नहीं, केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सारा क्वेश्चन बाकी है इसका। बोलिए। माइक ऑन नहीं हो रहा है, क्यों माइक ऑन है? माइक ऑन करो, वहां से सेलेक्ट करो, बताइए। और किसको प्रश्न पूछना था? हिमानी पूछिए प्रश्न अपना, क्या प्रश्न, बोलिए। हाँ बोलिए। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई। अच्छा रुक जाओ, लिख रहा हूँ। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात लंबाई, एक मिनट, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल तो है। सर इसमें अनुपात में दे रखा तो उस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। के मान के लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, के तो बताए थे। चौड़ाई का इसका अनुपात 5:4 में है, और परिमिति कितना दिया है बता, परिमिति कितना 90 है, 90 मीटर। मीटर। हाँ, तो क्या बताना है, सर क्षेत्रफल बताइए। पूछ रहा हूँ। क्षेत्रफल, चलो ध्यान दो, इसका अनुपात दिया है, लंबाई रेशियो चौड़ाई कितना दिया है, 5:4 में दिया है, ठीक। अपने मन से कांस्टेंट के मान लो, हो गया। अब यहाँ देखो, पहले इसमें गुणा करो फिर इसमें, तो लंबाई कितना हो गया 5 के, चौड़ाई कितना हो गया 4 के, कंप्लीट। आपसे पूछा क्या गया इसमें, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए हिमानी, क्या होता है, लंबाई लंबाई गुणे। गुना चौड़ाई। अच्छा अच्छा, रुको एक चीज, अब यहाँ पे दिया है परिमिति, दिया है इसका, परिमिति का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो आयत का परिमिति कितना होता है बताइए, परिमाप कितना होता है का। 12+2b। हाँ, 12+2b कितना दिया है, 90 मीटर। रखिए मान यहाँ पे, दो यहाँ पे हो गया, लंबाई कितना दिया है, यहाँ पे आ गया 5 के, चौड़ाई कितना है 4 के, ये क्या हो गया 90 मीटर। अब यहाँ देखो 5 और 4, 9, 9 दूनी 18, 18×5 = 90, के का मान कितना आ गया 5 आ गया, समझ में आ गया ना, 5 कहाँ से आया है। समझ में आ गया सर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगी कि हमें एक्स मान के करना है ये क्वेश्चन? जब भी अनुपात में चाहे कैसा भी प्रश्न दे, आपको एक्स मान के लगाना है चाहे के मान के लगाओगे, यहाँ कांस्टेंट अपने मन से लगाना पड़ेगा अनुपात को हटाने के ठीक लिए, है जी। ठीक है।
ये आएगा, इसका ओके। शॉर्टकट भी है, लेकिन जब सुपर टेट का पढ़ाएंगे उस वाले बैच में आओगे तब, ठीक है। शॉर्टकट में तो इसको देखते ही देखते लगा दोगे, इसी से भी बहुत छोटा क्वेश्चन है। सुपर टेट का बैच बना रहे हैं, उसमें आप लोग क्लास करना, ये तो सिंपल है। चलो, ये अब क्लियर हो गया सबका। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, लगा दो वहीं पे। लंबाई कितना दिया है? 5 के। और चौड़ाई कितना है? 4 के। अब के का मान रख दीजिए इसमें 5। के का मान कितना है? 5 × 4। के का मान कितना है? 5। सबका गुणा करो, 5×5 = 25। 5×5 = 25, 25 × 100, 100×5 = 500। 500 मीटर। खत्म। अभी भी किसी को डाउट है? नंदिनी, जयंत यादव, और कौन है? उमा, कोमल मौर्य, बताओ। और भी कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? नोट करना है तो जल्दी नोट करो। सर आपने शंकु कहा था पढ़ाने के लिए? सर जी, सर आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं गया, बोलिए क्या हुआ? सर आपने शंकु शंकु कहा था पढ़ाने के लिए? शंकु 3D है ना, अभी 2D चल रहा है ना, इसलिए हम वृत्त पढ़ा रहे हैं अभी। शंकु पढ़ा देंगे, अच्छा वो छोटा ठीक, चैप्टर है। ठीक है, 2D ठीक। कंप्लीट कर लें, उसके बाद 3D पढ़ाएंगे। और भी कुछ पूछना है किसी को? कोई प्रश्न नहीं है अब? अभी प्रश्न लगाइएगा, कल आपको कराएंगे क्वेश्चन, तो उसमें सारा क्वेश्चन अपना पूछ लीजिएगा। और सर एक बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया और क्वेश्चन है। है। क्या चीज? एक क्वेश्चन और है सर। बोलिए हिमानी, क्या क्वेश्चन है? 300 मीटर बात। लंबाई, क्या है? 300 मीटर लंबाई 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर आयताकार। वाले हम्म बगीचे के चारों ओर बागीचे के चारों ओर। बाड़ बनाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक मिनट। आयताकार बागीचे के चारों ओर बाड़ बनाने, बागीचे के चारों ओर बाड़ बनाने। का व्यय हम्म 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 24 रुपया। प्रति मीटर की दर से हम्म ज्ञात कीजिए। बस खत्म। इतना होगा देखिए, सर को। ध्यान दीजिए, दिया है आयताकार है, ये है आपका 300 मीटर, ये आपका 200 मीटर कंप्लीट। इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? बाड़ लगा रहा है। बाड़ का मतलब ये है कि मान लो कि कैनवास या कुछ भी लगा रहा होगा यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिछाया है, फिर यहाँ पे बिछाया है, ऐसे बिछाया है, फिर वापस आ गया। ठीक, इसी में बिछाना है। तो ये आपका क्या है? परिमाप है। और परिमाप का फॉर्मूला बताइए। आयत का परिमाप बोलिए आप। 2 × L + D। वाह। लंबाई कितना है? 300 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? 200 मीटर। 3 और 2 500 मीटर। 500 में 2 का गुणा करोगे तो 1000 मीटर। वाह। अब 1 मीटर का खर्च कितना दिया है? 24 रुपया। यहाँ पे डाटा खुद लिखा है, वो चारों बार लगाने का व्यय 24 रुपया प्रति मीटर। इसका मतलब 1 मीटर का जो खर्च है वो कितना दिया है? 24 रुपया। कितना मीटर है? 1000 मीटर। तो 1000 यहाँ पे रहेगा, और मीटर के स्थान पे कितना? 24 का गुणा कर दो। तो 24 में 1000 गुणा 24,000 हो गया। कितना दिया उत्तर? बताइए हिमानी। सर चेक करके भी बताते हैं।
चेक कीजिए, जल्दी चेक कीजिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं सही है पूछेगा सर। तो सही रहेगा। मिला लीजिए, कहाँ समझ नहीं आया। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीथ। क्वेश्चन आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखिएगा, आज खुद से लगाइएगा। कल आपकी जब होगा प्रैक्टिस कराएंगे दोपहर 2 बजे, तो आप लोग उसमें पूछ लीजिएगा। और रात वाली क्लास में थर्ड वाले का प्रैक्टिस चलेगा। हेलो सर। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। सर कल क्लास नहीं लिए थे क्या आप? कल नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, इसलिए। ओके कल सर। मतलब मेरा जियो का खत्म हो गया था, एयरटेल से चल नहीं रहा था। हम समझे कि एयरटेल से चलेगा, आज सही हो गया, अब डिस्टर्ब नहीं होगा कभी भी। ओके सर, आज भी ये लेट हो गई मैं। कहाँ लेट हो गया? लेट मत कीजिए सर आप लोग, दिन कोई बात नहीं। सर आप देखो नया तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना, अभी क्लास तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, देख लीजिएगा। इतना मिनट देख लीजिए, नया चैप्टर देखिए, ब्रीथ। सही है, चलो ब्रीथ देखो आप लोग। ब्रीथ और गोला में अंतर बताइए, नए लोग जो जुड़े हैं। ब्रीथ और गोला में अंतर बताओ। पूजा शर्मा, जिनका नाम बोले वही बताएंगे। पूजा शर्मा, सालू, सरिता, सुभी, हिमानी, नंदनी, जयंत याजो, आशीष कुशवाहा, कोमल मौर्य, अंजलि। ठीक है, ये कौन? सूर्या खातून। बताइए ब्रीथ और गोला में अंतर बताइए, क्या होगा? किसी को नहीं पता है? चैटिंग में बोल दो, बोलो जल्दी, माइक करके बताओ। लेट कर रहे हो। चलो, ब्रिज जो हमारा होता है 2D पिक्चर होता है, और गोला क्या होता है? 3D पिक्चर होता है। ठीक, देखने में दोनों सेम लगेगा। अगर एक गोला लाकर एक फुटबॉल रखो और एक सिक्का लेकर आओ, दोनों का फोटो खींचोगे तो ब्रिथ में पाई क्या दिखाई देगा आपको। ठीक है, 3D का मतलब ये होता है इसमें 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को कवर करे। एक सिक्के को ले जा करके और किसी घर के कोने में रखोगे तो केवल 2 सरफेस को टच करेगा, एक लंबाई को और एक चौड़ाई को। ऊंचाई को टच नहीं करेगा। लेकिन एक फुटबॉल को लेकर जाओगे और किसी घर के कोने में जब सेट करोगे वहां पे, तो 3D मतलब तीनों डायमेंशन को क्या करेगा? वो टच करेगा, लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई तीनों को करता है टच। ठीक है, इसलिए इसको 3D बोला जाता है, इसलिए इसको 3D बोला जाता है। ठीक है, ये गोला है और वृत्त एकदम लंबाई और चौड़ाई ऐसे रहता है। चलिए हमको अब थर्ड सेमेस्टर के जो लोग क्लास कर रहे हैं वो लोग देखो, आप लोगों में जो वृत्त चला है वो थ्योरी वाला वृत्त था। मतलब वो क्या था कि उसमें प्रमेय था। और इसमें जो वृत्त, इसमें जो सेकंड सेमेस्टर में जो वृत्त है वो वृत्त है न्यूमेरिकल वाला वृत्त है, मतलब एरिया बेस्ड पे क्वेश्चन है। अब देखिए वृत्त में क्या क्या होते हैं। वृत्त वृत्त में यहाँ पे एक केंद्र होता है, देखो। तो उसमें जैसे हम लोग पढ़े हैं, पहला क्या पढ़े हैं? परिमाप पढ़े हैं। तो उसके स्थान पे होता है परिधि। क्या होता है? परिधि। उसमें विकर्ण पढ़े हो आप लोग, इसमें क्या पढ़ना है? व्यास पढ़ना है। विकर्ण मतलब क्या? सबसे लंबी दूरी देख रहे थे, इसमें सबसे लंबी दूरी क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। उसमें भी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे और इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। उसमें भी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे और इसमें भी क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए। और ये आपका हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र कहने का मतलब क्या? एकदम बीच में होता है। चलो, अब आप लोग लिखिए परिधि। परिधि आप लोग लिखिए, और परिधि को हम समझा रहे हैं। परिधि का मतलब ये होता है, अच्छा एक चीज भूल गया, जीवा लिख लो। सर जी, एक व्रत चलता की भी जीवा डेफिनेशन, सर सर हाँ, व्रत
व्रत की भी डेफिनेशन लिखवा दीजिए आप अपने, क्या हुआ? अगर डेफिनेशन है, व्रत की डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए सर, परिभाषा अभी लिखवा लिखवा, दीजिए। अभी लिखवा रहे हैं, टोटली चारों टाइप लिखवा। अब आप यहाँ वृत्त लिखो, वृत्त का परिभाषा लिखिए। वृत्त क्या होगा? वृत्त, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है, जो जो केंद्र से, केंद्र से समान दूरी पर, समान दूरी पर, वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो केंद्र से समान दूरी पर होता है, होता है। ध्यान रखो, इसको समझाया कैसे गया है। समुच्चय का मतलब होता है एकदम कॉम्प्लेक्स, ठीक, पूरा घेरा। कैसा? जो वृत्त से एकदम, केंद्र से एकदम समान दूरी पे क्या हो, एकदम सेट हो। जैसे अगर हम किसी वृत्त की रचना करने चलेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सेंटर बनाओ और एक समान दूरी पे, मान लो ये पेंसिल, इसके हम बराबर खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे खींचा, फिर इसी के जैसे इसके चारों तरफ एकदम समान दूरी पर एक क्या कर दो, बिंदुपथ। तो वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय लिखे हो या बिंदुपथ लिख लो आगे, या बिंदुपथ, बिंदुपथ है, या करके शब्द जोड़ लो। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ या फिर समुच्चय है। बिंदुपथ कहने का मतलब क्या? अगर मान लो ये बिंदु यहाँ मिला, ये यहाँ मिला और यहाँ मिला और ये यहाँ मिला, कोई यहाँ पे मिल गया, ठीक, जहाँ पे मिलेगा वहां पे सेट करो। तो वृत्त उन बिंदुओं का समुच्चय है जो केंद्र से एकदम क्या हो, समान दूरी पे स्थित हो गया। तो एकदम इससे जो सारे बिंदु हैं एकदम एक समान होते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है, वृत्त कहा जाता है। और अगला जो आपका आता है वो आता है त्रिज्या। त्रिज्या, वृत्त का डिफिनीशन हो गया। अब त्रिज्या का लिखिए, यहाँ पे लिखिए, केंद्र से, केंद्र से परिधि की, केंद्र से, केंद्र से परिधि की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। सब लोग एकदम आसानी से इसको याद कीजिएगा। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? साइकिल सारे लोग देखे हो, तो साइकिल में क्या होता है कि एकदम मिड पॉइंट और इसका पहिया होता है, घूमता रहता है ऐसे ऐसे। तो जो केंद्र से और वो जो तिल्ली होती है उसको त्रिज्या मान लो। जो उसका टायर लगा है वो क्या है, परिधि है। और जो बिल्कुल उसके सेंटर में जो रॉड लगा रहता है उसको केंद्र मान लो। आगे डिफिनीशन, केंद्र का मतलब क्या होता है, जो बीचों बीच में है। त्रिज्या का मतलब क्या है, केंद्र से और टायर के बीच की दूरी, या फिर केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या हो गई। और अगर पूछेगा आपसे व्यास, तो त्रिज्या का 2 गुना ही क्या होता है, व्यास होता है। या फिर किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा या फिर सबसे लंबी दूरी तो क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये कंसेप्ट तीनों तैयार हो गया। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ या फिर समुच्चय होता है जो केंद्र से समदूरस्थ होते हैं। और त्रिज्या क्या है, केंद्र से परिधि की न्यूनतम दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये दोनों डिफिनेशन हो गया। अब आप लोग लिखिए, त्रिज्या हो गया, उसके बाद से आप लोग लिखिए जीवा। जीवा किसका नाम है? जीवा महेंद्र सिंह धोनी की लड़की का नाम है, ठीक है। और ये तो वृत्त का डिफिनेशन हो गया, त्रिज्या को हो गया। अब जीवा का लिखो, जीवा का डिफिनेशन लिखिए आप लोग। वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित, स्थित दो बिंदु, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के
बीच की दूरी, बीच की दूरी को, बीच की दूरी को जीवा कहते हैं, जीवा कहते हैं। देखिए ध्यान से क्या बताया गया है। जीवा में हमने बताया डिफिनीशन कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की, अब वो बिंदु कहीं भी हो सकता है, अपने मन से चाहे वहां सेट कर लो। जैसे मान लो एक यहाँ पे कर लिया और एक यहाँ पे कर लिया, ठीक। तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना, ये, इनको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अच्छा ये बताओ, बहुत लोग सोचेंगे कि यहाँ पे अगर मान लो कि बीचों बीच से गुजर जाए तो इसको तो व्यास कहते हो, तो फिर इसको जीवा भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि वृत्त पे दो बिंदु, बिंदु ए और बिंदु बी, दोनों को मिलाया बन गया जीवा। तो ध्यान रखना, व्यास का भी डिफिनीशन यही होता है। व्यास किसी वृत्त का सबसे लंबी जीवा होता है। अब ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, या फिर वृत्त के व्यास को और क्या कहता है? तो जीवा के नाम से जाना जाता है। दोनों एकदम पूरक है। देखो व्यास जो है जीवा हो सकता है, लेकिन जीवा व्यास नहीं हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवा यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे कहीं बना सकते हो, लेकिन व्यास सिर्फ और सिर्फ केंद्र से होकर जो दूरी जाएगी उसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो अभी ये क्या हो गया? जीवा हो गया। तो हमने आपको क्या पढ़ाया? वृत्त पढ़ाया, त्रिज्या पढ़ाया और जीवा पढ़ाया। अब यहाँ पे लिखो व्यास। अगला डिफिनीशन आप लोग लिखिए व्यास। अगला जो आपका डिफिनीशन है वो होगा व्यास। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से जाने वाली, वृत्त के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, व्यास होता है, या त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना व्यास होता है, व्यास होता है। ठीक, देखिए यहाँ हो गया ए, 0 और बी। देखो तो हमने क्या बताया? जीवा का भी डिफिनीशन बताया है कि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं पे कहीं भी मैच कर जाए तो आपका क्या हो जाएगा? जीवा हो जाता है। लेकिन व्यास का कंडीशन है कि वृत्त के केंद्र से वही जीवा, केवल और केवल वही जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या फिर आसान भाषा में अगर सीखो तो त्रिज्या का दोगुना ही क्या होता है? व्यास होता है। बात खत्म। इतना जो लोग आप लोग डिफिनीशन देखे हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नंदनी या फिर बाकी गर्ल्स? कोमल मौर्य, एकदम आप लोग जो लोग भी, अच्छा एक लड़की क्लास नहीं करेगा, बहुत लोग अभी क्लास मिस किए हैं आज। चलो सौरभ शुक्ला आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द को आपसे पूछता है, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, एक आपसे पूछता है चाप। इसको भी देख लीजिए। अगला आपका है चाप। अगला जो शब्द है वो है चाप। आर्क। चाप क्या होता है? चाप का मतलब ये होता है, चाप देखो पहले बस लगाती थी छोटी सी, चाप क्या होता था? ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लेते थे, ठीक। तो चाप का मतलब क्या हुआ? ध्यान दो, यहाँ से मान लो कि यहाँ पे लगा लेते थे, इसे राउंड का था ऐसे। तो ये जो आपका कर्व ऐसे बन रहा है ना माइक के जैसा, तो आपका क्या कहा जाता था? चाप कहा जाता था। इसका मतलब यही है कि क्या होगा? एक कर्वनुमा होगा, ठीक, भले ही चंदा मामा की तरह छोटा ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और बी, तो वृत्त के दो
किसी भी वृत्त में दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पे दो बिंदुओं पे मिलाने पे जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो जीवा इसको कहते हैं और चाप इस वाले पोर्शन को कहते हैं। ध्यान रखना, यहां से लेकर के और यहीं तक, यहां से लेकर के घूम के और यहीं तक, इसी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। आगे बढ़िए, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित स्थित दो बिंदुओं, दो बिंदुओं से बना बना परिधि का भाग, परिधि का भाग चाप कहलाता है, चाप कहलाता है। बात है परिधि का जो भाग है, मतलब एक राउंड परिधि है और उसमें दो बिंदु लो और उसका परिधि का कहीं से भाग ले टुकड़ा, वहीं से क्या हो गया? चाप हो गया। बात खत्म। ये डिफिनीशन था आपका, एग्जाम में पूछेगा तो लिख देना, नहीं पूछेगा तो समझ लेना, हमेशा काम आएगा। अब आपका फार्मूला लिखवा देते हैं, 2-3 फार्मूला है, बात वृत्त की भी हो जाएगी खत्म। आगे बढ़े। अब तो डिफिनीशन किसी का कुछ छूटा नहीं होगा। चलिए फिर इसमें एक बार फिर दोबारा बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका परिधि, डिफिनीशन समझ गए हो, पूरा राउंड घुमा हुआ। परिधि के बाद है आपका व्यास, व्यास के बाद तीसरा नंबर आता है क्षेत्रफल का। ध्यान रखिए, परिधि का मतलब क्या होता है? पूरा टायर या ट्यूब, पूरा गोला या फिर पूरी दूरी, उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। अगर आयत में देता है तो उसको परिमाप के नाम से बोलते हैं, परिमिति के नाम से बोलते हैं, चाहे पेरीमीटर के बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर एक वृत्त है यहाँ पे, तो कहते हैं ना कि 400 मीटर का ग्राउंड है। कभी भी रनिंग करते हैं तो कहते हैं कि 400 मीटर का ग्राउंड है। इसका मतलब इस ग्राउंड में दौड़ करके पुनः अपने स्थान पर आ जाओगे और जो तुम आपने जो दूरी ट्रेवल किया है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि का जो मान होता है वो होता है 2πr, 2πr। अभी सब समझाएंगे। जहाँ दो तो ये है पाई का मतलब, यहाँ पे लिखो पाई का मतलब जहाँ पे होता है, अभी लिख देंगे यहाँ पे, लिख ही देते। पाई का मतलब होता है 22/7, 3.14। और पाई आपसे पूछता है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर पाई का मान 22/7 है तो ये वाला मान क्या है? परिमेय है। इसके मतलब इसको बटा में लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा पाई जो डिजिट दिख रहा है इस क्या है? अपरिमेय है, अपवाद है। ये इसको पूछा भी था बैंक में। ध्यान रखो, जो प्रोडक्ट है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो परिमेय है, लेकिन जो खुद इसका जो निर्माता है वो क्या है? अपरिमेय है। ठीक, चाप फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो नंदनी, जो चाप होता है हम बता रहे हैं, चाप का मतलब ये चंदा मामा देखे हो ना, बिल्कुल आधा करो। ठीक, तो जो दूरी होता है ना, आधा करो की दूरी, उसी को चाप कहा जाता है। बताए तो थे, जैसे ब्लूटूथ यहाँ पे लगाओगे, यहाँ से लेकर के तो जो उसका घुमा हुआ ऐसे राउंड की तरह जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अगर इसी पे चाप को दर्शाना चाहे तो यहाँ से लेकर के यहाँ से दूरी चाप हो गया बस। तो वृत्त के परिधि पर जितना भी छोटा सा टुकड़ा होगा वो क्या होगा? चाप हो गया, बस बात खत्म। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा हो, आएगा तो चाप में ही। तो वृत्त का परिधि का जो हिस्सा होता है वो चाप कहलाता है। बात खत्म हो गया। अच्छा, नेटवर्क के वजह से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार टेट में भी पूछा है,
पाई का मतलब 22/7, तो ये क्या हो गया परिमेय। परिमेय का मतलब जिसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय का मतलब जिसको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पाई आपका अपरिमेय है। इसी तरह यहाँ पे हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, उसका परिधि हो गया। व्यास का मतलब क्या, त्रिज्या का 2 गुना 2r। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है जी, पाई आर और इसका स्क्वायर कर दो, बस बात खत्म। पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते थे लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का निकालते थे भुजा का स्क्वायर, और इसमें क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, ये पूरा कवर जो एरिया है, अगर आसान भाषा में समझाएं तो जो रोटी बनाते हो आप लोग और जितना आटा का मटेरियल लगता है वो क्या है, क्षेत्रफल। बात खत्म। जितना इसमें आटा लग गया वो क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, पूरा कंप्लीट खत्म। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। व्यास का क्या हो गया 2r, और परिधि का क्या होता है 2 पाई आर। और वो जो क्वेश्चन बताए थे आपको कि किसी वृत्त के परिधि को या फिर त्रिज्या को अगर मान लो कि 5% बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, तो उसी सूत्र से लगा सकते हो, क्योंकि ये भी क्या है 2D का क्वेश्चन है। देखो r का स्क्वायर है ना, इसका मतलब r×r 2 बार है, तो लगा सकते हो इसमें। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपका। सर 3.14 ये क्या है? 3.14 नहीं है, 22/7 को जब कटाओगे तो 3.14 आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा मान लो वृत्त का जो हम लोग क्षेत्रफल पढ़े हैं, ये पूरा हिस्सा का पढ़े हो, लेकिन अगर गलती से यहाँ से ये हिस्सा निकाल दिया जाए, इसको बाहर कर लो। जैसे तरबूज खाने जाते हो तो टेस्ट के लिए निकालते हो काट करके बीच में से, तो ये जो एरिया निकाल के आप बाहर करोगे, तो ये इसका इसका केवल स्पेशल क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे आप लोग, तो ध्यान रखना। अगर मान लो कि इसके अंदर का जो एंगल दिया है वो थीटा है हमसे, थीटा मतलब कुछ भी मान सकते हो, 30 40 50 60 70 जो भी हो, तो यहाँ पे इसको त्रिज्यखंड बोला जाता है। आपसे पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जब से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है छोटा वाला, पूरा कंप्लीट घूमता तो 360, लेकिन घूमा कितना है केवल थीटा। इसका मतलब ये जो थीटा है ये किसका हिस्सा है 360 का। इसका मतलब कि 360 अंश बनना चाहिए, लेकिन इसमें से बना कितना है थीटा। और ये क्या चीज है, ये वृत्त का हिस्सा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर और स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला याद करना है, सीधा सीधा बात है कि थीटा कोण बना है कितने में से 360, तो थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और इसके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम अभी और तुरंत सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक, फिलहाल इसको देख लीजिए। पढ़ाने के बाद अगर किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है, तो माइक ऑन करो, तुरंत बताओ आप। ये यूट्यूब नहीं है कि हम पढ़ा कर चले गए आप पूछ नहीं पाओगे, इसीलिए लाइव पढ़ाते हैं। सारे लोग ऑफलाइन की तरह अपने प्रश्न को रख सकते हो, हम पूरा छूट देते हैं। आप इतना क्वेश्चन घर पे लगाओ, जो जैसे मान लो आयत पढ़ा दिया पूरा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, वर्ग पढ़ा दिया पूरा लगाओ, वर्ग माध्यिका माध्यमान पढ़ाए सब उसको लगाइए, इसके बाद ये लगाओ। और इसके बाद से जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन अपना रखे रहना, जब क्लास होगा पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, तब जाकर सक्सेस होगा। बैक ऐसे ही क्लियर नहीं होगा। और एक बैक क्लियर करने से आप 3 क्लास आगे जाओगे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों सेमेस्टर में पेपर देने को मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखो डेट शीट आता है तो क्या देता है, शायद चारों पेपर एक ही साथ न ले ले डेट की वजह से, या फिर थर्ड सेकंड लेता है, जैसे बनाता है देखा जाएगा। तो दूसरे का वेट मत करो आप लोग, आप क्लास कर रहे हो क्लास पे ध्यान रखो आप लोग, क्योंकि ये धीरे धीरे सीक्वेंस चल रहा है। हमको लगता है कि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। ये जो लोग शुरू से पढ़े होंगे उनका खत्म हो जाएगा, और जिनका जिस चैप्टर से पढ़ा रहे हैं उसी पे लाके खत्म कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। इसके क्वेश्चन पूछता कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या
यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इससे क्या क्या ज्ञात करने के लिए पूछेगा, तीनों निकाल लेते हैं। पहला परिधि, दूसरा व्यास, तीसरा क्षेत्रफल। ये 3 टाइप के प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि का त्रिज्या कितना दे दिया उसका, 14 सेंटीमीटर। हमसे निकालना क्या है, परिधि भी पूछ सकता है, परिव्यास भी पूछ सकता है, परिमाप, और इसका रिवर्स भी पूछ सकता है आपसे। दे देगा अगर किसी वृत्त का परिधि और डायरेक्ट उसका मान, त्रिज्या का मान नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि किसी वृत्त का परिधि का जो मान है इतना दिया है, तो आप इसका क्षेत्रफल बताओ, वो भी क्वेश्चन अभी करा देंगे। मतलब आंसर दे करके प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, एक वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे हो गया आपका वृत्त, और इस वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे मान लो दिया है आर, और ये आर का जो दिया है कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया इसमें, ये पूछा गया है वृत्त की परिधि। ये जो आपका परिधि होता है कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ध्यान से रखो, वृत्त का मतलब, जो हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त वाले में क्या पूछा गया है, वृत्त की परिधि पूछा गया। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि हो गया, व्यास पूछा है, त्रिज्या का दुगुना 2r, क्षेत्रफल पूछेगा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चाहे जैसा भी प्रश्न पूछेगा आप उसको लगा सकते हो। अभी देखो इस पे और प्रश्न क्या बनाता है, एक वृत्त बना देगा, उसके बाहर एक बड़ा वृत्त बना देगा, और पूछेगा कि शेष रास्ते का क्षेत्रफल, या फिर कोई कुआं दे देगा और कुआं के बाहर भी मिट्टी पाटना है, तो पूछेगा कितना मिट्टी पाटा गया, अलग से उसमें हो गया। तो बड़े वाले से छोटे में से घटा देंगे, सारा प्रश्न जितना भी पूछोगे सारा कंफर्म हो जाएगा। पहला क्या पूछा है आपसे, वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला बताओ, 2 पाई आर। 2 पाई का मान क्या होता है बताओ, 22 बटा में 7। आर का मान कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। माई काम करो, 7 दूनी के 14, घटाओ 2 दूनी के 4, 22 दूनी के 80, 22 दूनी के 44, दूनी के 4 और 4 88 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, परिधि हो गया। और बोलिए बोलिए हिमानी, बोलिए हिमानी, अंजलि, नंदिनी, बाकी जो लोग भी क्लास कर रहे हो बोलो। आपका परिधि आ गया, कटाए समझ नहीं आया क्या ये, तो हो गया। पाई का मान, माई कान करो सभी लोग, 22 बटा में 7 कुछ पूछना है। आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान दिया है 14 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हटाओ, 7 दूनी के 14, अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर, 44 दूनी का क्या होता है 88 88। सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है आपसे, व्यास पूछा है, व्यास का मतलब क्या होता है 2r। तो आपका मान कितना है 14 सेंटीमीटर। इस बार अगर कोई फेल हुआ तो हमारा जीवन नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे तीसरा कंडीशन, क्षेत्रफल पूछा है आपसे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटा में 7, आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का 14 करेंगे ना। यहाँ पे देखो 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर, घटाओ 7 दूनी के 14, 22 दूनी के 44, 44 और 14 का गुणा, 44 में 14 का गुणा करा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो 2 चौक के 56, 14 के 6 यहाँ पे हो गया 5, 2 चौक के 56, 56 5 कितना हो गया, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जिनको जो प्रॉब्लम है माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो छापो।
हाँ, क्या किसी को प्रॉब्लम है बताइए। आशीष कुशवाहा, आप थोड़ा स्लो बताइए, समझ में नहीं, क्या समझना है इसमें। बाकी लोग बताओ। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है नंदनी, बोल तो रहे थे तभी से। अब बताइए, कुछ पूछना है तो प्रश्न पूछिए आप लोग, आ गया है तो। और कोई प्रश्न है किसी के पास? सब आ गया, चलो ठीक। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें क्या पूछा है। वृत्त में तो सब बता दिए। अच्छा देखो, एक पूछा हुआ प्रश्न में, यदि किसी वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 5% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा रहा है ये, तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया है, पाई आर स्क्वायर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये त्रिज्या पे क्या है, निर्भर है। तो त्रिज्या आर स्क्वायर का मतलब 2 डाटा, तो हमने क्या बताया, जब भी 2D का क्वेश्चन आएगा, 2 पोर्शन को बढ़ाएगा तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा हमारा। क्या था, आर प्लस आर प्लस माइनस आर, आर इंटू आर अपन 100। इसी पर रख दीजिए आप लोग, आ जाएगा प्रतिशत। आर का मान कितना, 5% बढ़ाया है, ये भी बढ़ेगा। 5 × 5 बटा में 100, 5×5 = 25, 25×4 = 100। इसका मतलब हो गया 1/4। 5 और 5 10, और ये क्या हो गया, 5×5 1/4 हो गया। इसका मतलब 1/4 का मतलब 0.25। जोड़ दो इसमें, 10.25%। अतः वृत्त का क्षेत्रफल अतः वृत्त का क्षेत्रफल 10.25% बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बताओ किसी को कुछ पूछना है। सर ये नहीं समझ में आया। सर ये आपने फॉर्मूला बनाया है क्या, जैसे r प्लस r करके, सही है, बता दीजिए एक बार। देखो, वो जो फार्मूला बना था, लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई बटा पोर्शन थे ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन वृत्त में क्या है, एक ही है त्रिज्या, तो उसी को 2 बार मान लो। स्क्वायर, इसका मतलब r का स्क्वायर 2 बार है। क्षेत्रफल पे क्वेश्चन, त्रिज्या है तो उसी को 2 बार लिखो, यही बताना था, त्रिज्या को 2 बार लिखो, r और r प्लस r इंटू r बटा में 100। सही है, ये लगा लीजिए, कल जो भी पूछना होगा पूछिए, रात वाली क्लास में। सर अगर, सर जी सुनिए, अगर इसी तरह व्यास में होता तो ऐसे व्यास का मानते हैं, अगर व्यास पूछता, व्रत की तो व्यास। व्यास से क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जब व्यास दिया रहेगा तो व्यास भी तो सिंगल है, त्रिज्या यस पे सर। स्क्वायर पे आ जाएगा, हो जाएगा।
ठीक है सर। ठीक। हेलो 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 बोलिए। सर एक क्वेश्चन है सर। अरे सुन रहे हैं, माइक ऑन किए, बोलिए रवि। हेलो हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। सर इस क्वेश्चन को दोबारा से बताना सर। अरे इसमें कुछ किया नहीं गया, किसी वृत्त का त्रिज्या 5% बढ़ा दिया गया है, तो आर का मान 5 हो गया। यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे 5 रखिए, 5 × 5 = 100, 5 × 5 = 100 को कटाओगे 1/4, 1/4 का मतलब क्या, 0.25, और 5 × 5 = 10, 10 में 0.25 ऐड करोगे तो 10.25 ही तो होगा। अब क्या पूछना है, अब जो ही पूछना सर होगा एक रात में क्वेश्चन है, पूछिएगा। एक क्वेश्चन है सर। किसका क्वेश्चन व्रत है? का ही, व्रत का सर। वृत्त का, हम्म। बोलिए। एक व्रत का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी प्रति ज्ञात करनी है सर। वही उल्टा रिवर्स तो पूछा, याद है ये, फिर वापस। क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 2464 वर्ग सेंटीमीटर। 2410 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। 64 64 64। 64। सभी लोग ध्यान दीजिए। और आगे उसकी परिधि परिधि पूछा है बतानी आपसे। है सर। हाँ सर। परिधि का मतलब 2πr पूछा है, जरूरत किसकी है इसमें, त्रिज्या की। क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, πr²। और ये क्या है, 64 24 64, रखो आर का मान 22/7 r²। यहाँ पे क्या है, 24 64, कटाओ यहाँ पे, 22 से पहले इसको कटाओ, 22 से कम में 22, यहाँ पे 2 है, 26 किया होगा इसको, 22 से क्या में 22 से क्या में, फिर 22, 4 बच गया 44, 22 दूनी के 44, r² का मान कितना, 112 × 7, इसको तोड़ो तो, तोड़ेंगे इसको तो 5 और 7 और 8 56, 56 2, 56, 56 को तोड़ेंगे तो 7 × 8 × 2, हो गया सही। तो 16 × 7 होगा ये, 16 × 7 × 7, आर का जब मान निकालेंगे रूट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 7 × 7, एक इसमें से 7 निकल गया, और यहाँ पे 4 चौके 16, 7 चौके 28, आर का मान कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी निकल गई, जब त्रिज्या निकल गया तो कुछ ही पूछे तो बता दो। परिधि पूछा है, परिधि का मतलब क्या होता है, 2π, रखो यहाँ पे, 2π का मान कितना हो गया, 22/7, आर का मान कितना निकाले हो, 28 सेंटीमीटर, 7 चौके 28, 4 दूनी के 8 × 22 सेंटीमीटर, 8 दूनी के 16 को यहाँ पे, 8 दूनी 16 70, सही है। 176 सेंटीमीटर कितना दिया रवि, कितना दिया है? यही है सर, यही है। हाँ तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन कोई मत पूछिएगा, टाइम ओवर हो गया, ठीक है, 6 मिनट अधिक पढ़ा दिए। सही है। गर्ल्स में कोई बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोग को? नंदिनी, अंजलि, आशीष, आजम, कोमल मौर्य, उमा, बताओ, नहीं तो फिर बताएंगे नहीं दोबारा। सरिता, ठीक से सालू समझ, किसको दिया? क्या हेलो हुआ? सर, सर हाँ, ठीक से समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया सर है। नो सर। यहाँ पे दिया ऑलरेडी, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्र देखो, कुछ करना नहीं, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का फार्मूला रखो, πr² बराबर में दिया है कितना, 24 64, पाई का मान 22/7, उधर रख दो, कटाओगे तो जो आया है वही आएगा। उसके बाद से यहाँ से त्रिज्या निकालोगे, यही त्रिज्या उठा कर रख दोगे परिधि में, परिधि का सूत्र क्या है, 2πr, काम खत्म, उसी तरह करना, लगा के सॉल्व करना। नहीं आएगा तो रात वाली क्लास में बोल दीजिएगा आप, थर्ड वाले ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। अभी क्लास को आप कर रहे हैं, कहीं जाना है अभी? नहीं आया नंदिनी, क्या नहीं, क्या है तो कहाँ समझ में नहीं आया बताओ, क्षेत्रफल दिया है वहीं से निकाले हैं, कोशिश कीजिएगा एक बार। अभी क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। हेलो हाँ कुछ पूछना है अभी? सर, इसमें यहाँ 16 कैसे आए सर, r² के बराबर में? यहाँ पे त्रिज्या जब यहाँ पे आर² का मान दिया है, यहाँ पे
16 कैसे? 112 का गुणनखंड करोगे ना, डायरेक्ट हम कर दिए। 56 होता है, इसको तोड़ना यही आएगा, 16 गुणे 7 गुणे 7, 4 चौके 16, 4 निकल गया, 7 निकल गया, 28 हो गया काम। एक बार इसका स्टैटिस्टिक्स ले लो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया से लगाइए। गर्ल्स में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए तब बाद में पूछिएगा।